कहा जाता है जो भारत में है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में है वो इस पूरे जीवन में समाया है। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो एक महागाथा थी, रिश्तों की, धर्म की, कर्तव्य की और मन के द्वंद्व की। और इसी महाभारत के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में जन्मा एक अमर संवाद, श्रीमद्भगवद्गीता। एक ऐसा संवाद जो सिर्फ अर्जुन को नहीं, हम सबको संबोधित करता है, हर युग में, हर परिस्थिति में। चाहे वो युद्ध भूमि हो या आज के समय का घरेलू तनाव। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो शायद हर दूसरे घर में पाई जाती है, माँ और बहू का रिश्ता। एक रिश्ता जो शुरू होता है प्रेम और सम्मान से, लेकिन बहुत बार बन जाता है टकराव और तकरार का कारण। और उस टकराव के बीच होता है बेटा, एक तरफ माँ जिसने उसे पाला, सींचा, बड़ा किया, और दूसरी तरफ पत्नी जिससे उसका भविष्य जुड़ा है, भावनाएं जुड़ी हैं। अब माँ कुछ कहे तो पत्नी को बुरा लगता है, पत्नी कुछ कहे तो माँ को तकलीफ होती है, और बेचारा बेटा जिसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। माँ का साथ दे तो पत्नी नाराज, पत्नी का साथ दे तो माँ और रिश्तेदार बोले अब तो ये जोरू का गुलाम बन गया। क्या ये सिर्फ आपकी कहानी है? नहीं, ये हर घर की एक अनकही, अनसुनी सच्चाई है। तो अब सवाल ये है, क्या इस मानसिक उलझन का कोई समाधान है? क्या इन रिश्तों के बीच संतुलन लाया जा सकता है? उत्तर है हाँ, और वो उत्तर हमें देता है श्रीमद्भगवद गीता, अध्याय 6, श्लोक 5 में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानन्नात्मानं वसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए। वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। कल्पना कीजिए, एक युवक जिसका नाम है आरव। आरव की माँ ने उसे अकेले पाला, बहुत संघर्ष किया, प्यार दिया, त्याग किया। फिर उसकी शादी हुई। उसकी पत्नी भी समझदार थी, लेकिन नए माहौल में उसे समायोजित होने में समय लगा। धीरे धीरे छोटी बातें बड़ी बनती गईं। माँ को लगा अब बेटा बदल गया है, पत्नी को लगा उसकी भावनाएं कोई नहीं समझता, और आरव वो चुप हो गया, भीतर से टूटने लगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आया वो किसका पक्ष ले। ऐसे में अगर आरव गीता का ज्ञान समझे तो वो ये जान पाएगा कि उसे किसी का पक्ष नहीं लेना, बल्कि धर्म का साथ देना है। उस धर्म का जो न्याय पर आधारित है, उस विचार का जो संतुलन सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम स्वयं को जान लोगे तो दूसरों को सही देखने की दृष्टि अपने आप मिल जाएगी। आरव को चाहिए था धैर्य, विवेक और निष्पक्ष सोच। उसे माँ की भावनाएं भी समझनी थीं और पत्नी की संवेदनशीलता भी। धीरे धीरे भाव फिर प्रेरणात्मक होने लगता है। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो बाहर के शोर से प्रभावित नहीं होते। जब निर्णय संवेदनाओं से नहीं, विवेक से लिया जाता है तो हर रिश्ता संभल जाता है। श्रीकृष्ण का उपदेश है, तू अपने आप से युद्ध कर और अपने मन को मित्र बना, क्योंकि जब मन सही मार्ग पर होगा तो घर भी शांत होगा, रिश्ते भी मधुर होंगे। यही है गीता का ज्ञान, यही है समाधान उस उलझन का जिससे आज हर तीसरा घर जूझ रहा है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन में गीता। अगले एपिसोड में हम जानेंगे, जब जीवन में असफलता मिलती है, करियर में रास्ता नजर नहीं आता, तब श्री कृष्ण क्या राह दिखाते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि हर जीवन की उलझन का समाधान छुपा है श्रीमद्भगवद्गीता में।